जिसकी कहानी न सिर्फ बेहद भयावह है बल्कि दर्द से भरी भी है, क्योंकि मानव तस्करी के इस बड़े भंडाफोड़ में पीड़िता ने जो कुछ भी बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और घिन आती है उन लोगों से, उस समाज से जिसने लड़कियों को इंसान की बजाय बाजार में बिकने वाला कोई सामान समझ लिया है। एक लड़की प्यार में पड़कर सब कुछ गवा देती है। अपना घर, अपना परिवार छोड़ अपने इश्क को मुकम्मल करने अपने आशिक का साथ चाहती है। उसे भरोसा था कि जिससे उसने दिल लगाया है वो उसे जिंदगी की वो खुशियां देगा जिसकी वो हकदार है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर रही है वो उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देगा। मोहब्बत पर अंधा यकीन। मैं नहीं करूंगी बोल के, तुम मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, वैसे ही बता रही हूँ, ऐसे करके बोली तो भी वो नहीं मानी। सुमित जिससे शादी हुआ था वो हुई। फिर उसके बाद में सुबह भोर में 5 बजे उसके पापा मेरे से रेप किए। उस आशिक ने सब कुछ लिया छीन। सरगुजा से सामने आई इस कहानी में लव जिहाद, मानव तस्करी और जिस्म फरोशी की काली दुनिया का सच छिपा है। जिसने भी इसे सुना दंग रह गया। सरगुजा वैसे तो कई सालों से मानव तस्करी का गढ़ रहा है। यहाँ से काम के बहाने आदिवासी लड़कियों को बाहर ले जाकर उनका शोषण किया जाता है। लेकिन पहली बार इस दर्द को झेलकर उस जहन्नुम से बाहर निकली एक युवती ने हिम्मत कर इस हकीकत को सबके सामने लाया है। पुतला कर लेके गए। फिर उसके बाद में मेरे को यही अंबिकापुर ट्रेन में बैठे हम लोग। अंबिकापुर ट्रेन में बैठे काबिल और हिना ने, शादी वाले उधर से सरावन से आ रहे हैं रिश्ता, तेरे को हाँ करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगी भैया, ऐसे बोलकर बोली। ये धमकाई, मेरे को काट पीट कर फेंक देंगे कहीं नली गड्ढा में, ऐसे करके बोली। तो मैं हाँ बोली। फिर उसके बाद वहां से आए सरावन गांव से रिश्ता, सुमित राठौड़ से शादी हुआ मेरे साथ। फिर मैं लड़के को जब रात में सुहाग रात के दिन में मैं बोली उसके साथ मेरे से आप मत कीजिए, मेरे साथ जबरदस्ती शादी हुआ है। जाने के बाद में बताई मैं। लव जिहाद और मानव तस्करी का शिकार हुई पीड़िता ने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले थे। लड़की एक बार नहीं बल्कि 2 बार बेची गई। लड़की की जबरन शादी कराई गई, उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। जिससे शादी हुई उसने तो उसकी आबरू लूटी ही, कथित पति के पिता ने भी उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। सुमित राठौड़ मेरे से शादी किया था। वो मेरे से जबरदस्ती मेरे से किए। मैं उसको मना की कि मेरे से धोखा हो रहा है। मैं जबरदस्ती में उन लोगों को डराए धमकाए तब मैं शादी की। उसको भी बताई तो भी नहीं माने। फिर उनके पापा को बोली कुछ भी हुआ हम लोग नहीं जानेंगे, तुमको खरीदे हैं। मेरे को पता नहीं था कि खरीदे हैं। फिर मैं उनको भी बोली तो भोर में वो भी मेरे से जबरदस्ती रेप किए। उनके बेटे मेरे को डेली रात को फिर दिन में जब मौका मिलता था तब डेली ही समझो, जब डेली ही लोग उसके पापा मेरे से रेप किए। अच्छा। कहानी शुरुआत तब हुई जब पीड़िता को इमरान नाम के लड़के से मोहब्बत हुई। वो मिले और फिर ये इश्क परवान चढ़ा, जिसके साथ उसने प्रेम किया और इमरान ने भी उसके साथ शारीरिक शोषण किया। और फिर जब वो गर्भवती हुई तो उसके साथ शादी करने के बजाय उसका गर्भपात करा दिया। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। जरा सोचिए कि जिस कहानी को सुनकर हम उस दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं वो दर्द इस पीड़िता ने झेला है, क्योंकि उसे कभी बेचा गया था, कभी उसे अपनी हवस का शिकार बनाया गया था, तो कभी उसे जानवरों की तरह बांधा गया था और पीटा भी गया था। मानव तस्करी की काली कहानी, जहन्नुम का दर्द, पीड़िता की जुबानी। मेरे साथ निगरान रहने के लिए एक जन आकर रहना ही पड़ता था। उनको बेच दिए हैं, 1 लाख लो और अपनी बहन को ले जाओ। मैं नहीं करूंगी शादी, अगर नहीं मानेंगी तो तेरे को काट कर फेंक देंगे। मेरे को पता नहीं था कि खरीदे हैं। जशपुर की रहने वाली पीड़िता काम के सिलसिले में अंबिकापुर आई थी। इमरान से प्यार और फिर धोखा मिलने के बाद
उसकी मुलाकात काबिल अंसारी नाम के युवक से हुई। उसने पीड़िता को दूसरे प्रदेश में काम दिलाने का झांसा दिया और फिर काबिल की पत्नी हीना और सास रामेश्वरी ने मिलकर उसे एमपी के सुरेंद्र कुशवाहा और शकील के पास 40,000 में बेच दिया, जिसके बाद उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। जिसने भी पाया उसके जिस्म को नोचा और अपनी हवस शांत की। फिर सुरेंद्र ने डरा धमकाकर पीड़िता को यूपी के सुमित राठौर को 70,000 में बेच दिया और उसके साथ उसकी जबरन शादी करा दी। सुहाग रात के वक्त जब पीड़िता ने अपनी पूरी कहानी बताई और बताया कि उसकी जबरन शादी हुई है, तो उसका दर्द समझने के बजाय सुमित ने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया। हद तो तब पार हो गई जब सुमित के पिता ने भी पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाया। नहीं, हमेशा ताला लगा रहे थे गेट को, हमेशा बालकनी वाला गेट को भी लगा रहे थे। जब सीढ़ी चढ़ते हैं वहाँ का भी गेट हमेशा लगा रहे थे ताला। मेरे साथ निगरान रहने के लिए एक जन आकर रहना ही पड़ता था उनको, एक साथ मेरे को हमेशा रखते थे। मैं करिश्मा दीदी को कॉल की 19 तारीख को कॉल की, मैं रिक्वेस्ट करके पापा आप कॉल कीजिएगा। फिर वो पापा ने बोले कि मेरे पास कोई बेच दिए हैं, 1 लाख लो और अपनी बहन को ले जाओ, 1 लाख दो मेरे को। एड्रेस जब पूछी दीदी तो बताने के लिए मेरे को मना कर दी। उरई और कानपुर ऐसी बता पाई मैं। अब मैं को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहती हूँ। जो है जालौन ग्राम सरवान के एक परिवार के हाथों में जो है जो पीड़िता थी उसको बेच दिया गया और करीबन 70,000 रुपये में जो है उसका सौदा किया है। और इस प्रकरण में पुलिस ने जो है सभी आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। जिन लोगों ने शादी की थी, जिनका नाम सुमित राठौर है, उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म भी किया था। उक्त प्रकरण में जो है उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की गई है। यही नहीं, उसे नजरबंद कर एक कमरे में रखा जाता था। उसके साथ जबरदस्ती होती और मना करने पर मारपीट की जाती। इस बीच किसी तरह पीड़िता ने अपनी बहन से संपर्क किया, उसे अपने साथ घटी पूरी कहानी बताई। बहन की मदद से पुलिस ने पीड़िता को छुड़वाया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पीड़िता का प्रेमी इमरान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। IPC 24 के कैमरे पर पीड़िता ने जो खुलासे किए वो बेहद खौफनाक और भयावह है। लेकिन ये तो सिर्फ एक पीड़िता की कहानी है। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो इस दर्द और इस नर्क जैसी जिंदगी को जी रही हैं। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनकी खरीद फरोख्त होती है, लेकिन कानून उनकी हिफाजत का वादा और दावा करने के बावजूद कुछ नहीं कर पाता। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर।